मुझे दिल की सुनाने में बला की देर लगती है, उन्हें बातें बनाने में जरा सी देर लगती है। मुझे सदियां लगी हैं आसियां अपना बनाने में, उन्हें बिजली गिराने में जरा सी देर लगती है। मित्रों, आज इन पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं और ये पंक्तियां जिस शख्स की हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय सीधी भर्ती संघ के अध्यक्ष श्री आशुतोष चंद्र पांडे सर से, जो कि बड़े भाई हैं, इस कोचिंग के कर्णधार भी हैं और कवि के साथ साथ अच्छे वक्ता हैं, व्यवहार कुशल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वाक्पटु भी हैं। इनकी ढेर सारी कविताएं, ढेर सारी आप पढ़ भी सकते हैं और मैंने आज अपने पीछे अपने पैनल पे लगा रखा है। इनकी बहुत अच्छी ये बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। और सर जो है समीक्षा अधिकारी से ऊपर, समीक्षा अधिकारी और उससे ऊपर प्रमोट अधिकारियों का नेतृत्व करते हैं और उनके हित में 20 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मित्रों, आज आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आप सचिवालय, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सचिवालय आपको मिलता है, तो जो आपकी यहाँ की समस्याएं होती हैं उन पे सर ही आपको नेतृत्व करते हुए मिलेंगे। हमारा लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल है, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी। और मैं चाहूंगा व्यूअर्स को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से उनका। मित्रों, आपको मैंने परिचय बता ही दिया है और आप ही हैं श्री बड़े भाई श्री आशुतोष चंद्र पांडे जी, और आप जो है डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हैं और सचिवालय में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में हैं। बहुत ही अच्छे नेचर के हैं और जब आप इनसे मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो दूर हैं, बस मैं ये चाहूंगा कि आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं और उन परीक्षाओं के लिए मैं सर से कौन सी ऐसी चीजें, ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए रामबाण का काम कर जाएं और अच्छी तैयारी में आपके लिए सफलता का कारण बन जाएं। समीक्षा अधिकारी के क्योंकि नेतृत्व करता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि सर कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी चीजें मैं सर से पूछूं और सर आपको बताएं और जिससे आपको आपके कैरियर में और आपकी तैयारी में वो रामबाण का काम करें और फायदा करें। ठीक है ना? मैं सर से 2-3 चीजें मैं आज पूछने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि सर, पहली बात तो इस चैनल में सारे लोगों के सारे बच्चे हैं, उनकी बड़ी क्वेरियां होती हैं और बहुत परेशान होते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, ये पद कैसा होता है, गस्टेड है कि नॉन गस्टेड है, सैलरी क्या होती है, सुविधाएं क्या होती है, ढेर सारे सवाल रहते हैं। सारे सवालों का जवाब तो हम नहीं आपसे चाहेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। बस ये है कि कुछ चीजें हैं कि जैसे समीक्षा अधिकारी का जो सर पद होता है, समीक्षा अधिकारी सचिवालय का, इसका महत्व क्या होता है, मतलब किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से इसमें जो है सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से कितनी समस्याएं और कितना ये वो होता है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा भाई राजेंद्र जी। और मैं सीधे अपने प्रतियोगी साथियों से जुड़ने के लिए ये जरूर बताऊंगा कि सचिवालय सेवा के बारे में मैं इतना संक्षेप में बता दूं कि यह वह सेवा है जो उत्तर प्रदेश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रशासन कार्य करता है उसका नियंत्रक है उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सचिवालय। और समीक्षा अधिकारी के महत्व के बारे में बड़ी पुरानी कहावत है, कभी सचिवालय आएंगे तो आपको अवश्य सुनने को मिलेगा कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी रीढ़ की हड्डी होता है। रिव्यू ऑफिसर इज द बैकबोन ऑफ द सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। रीढ़ की हड्डी कहने का पीछे एक बड़ी इसके बड़े निहितार्थ है, बड़ा गूढ़ अर्थ है और आप समझ सकते हैं कि इसका रीढ़ का हमारे शरीर में, हमारे स्नायु तंत्र में रीढ़ का क्या महत्व है। वही महत्व हमारे समीक्षा अधिकारी का है। हमारे कुछ पुराने सीनियर्स थे जिन्होंने हमको बताया। मैं तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मैं 1998 में लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के सेवा में आया था। तब से निरंतर विभिन्न पद सोपान से आगे बढ़ते हुए समीक्षा अधिकारी के बाद अनुभाग अधिकारी, उसके बाद अनुसचिव और अब मैं उप सचिव के पद पर हूँ। तो समीक्षा अधिकारी का महत्व इतना अधिक है, इतना अधिक है मेरी दृष्टि में। मैं अपनी निजी बात बताऊंगा कि मुझे लगता है कि सचिवालय के पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सशक्त यदि कोई पद है तो समीक्षा अधिकारी का पद है। और यह पद राजपत्रित हुआ जब बाद में सरकार ने इस पद को महत्व को समझा और इसको राजपत्रित का दर्जा दिया। और आज की तारीख में मैं समझता हूं कि पीसीएस एलाइड के तमाम ऐसे पद हैं जिनसे ऊपर मैं इसको महत्व देता हूं, जिसके ऊपर मैं इसको तरजीह देता हूं। आप लोग तो अपनी प्रायोरिटी भरते होंगे, पर वहां ऑप्शन आता है शायद एप्लीकेशंस में, बच्चों के सामने आते हैं मेंस में, तो उसमें बहुत सारे पद आते हैं। उनमें तमाम सारे पद हैं। यह समीक्षा अधिकारी का पद 4800 ग्रेड वेतन का पद है और मुझे
देखने को मिलता है। बहुत सारे हमारे साथी सचिवालय में आते हैं समीक्षा अधिकारी, और वो 4800 से नीचे के ग्रेड वेतन के पदों पर चले जाते हैं, पीसीएस एलाइड के पदों पर। यह देखकर मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन चूंकि उनका निजी प्रकरण, निजी मामला होता है, इसलिए मैं उसमें दखल नहीं देता। लेकिन इतना जरूर है कि एंट्री लेवल जरूर चेक करना चाहिए बच्चों। आपको जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके एंट्री लेवल पे ग्रेड वेतन क्या है और आपके एग्जिट लेवल पे ग्रेड वेतन कितना होगा। जी, मैं आपको भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान क्योंकि करेंगे। अभी तो आप बेरोजगारी के दौर में हैं, अभी आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको तो ग्रेड वेतन जो एंट्री लेवल का है उस पर ध्यान जाता है। लेकिन हम सेवा में हैं, अब मेरी निगाह वहां से होती है, वहां पर होती है जहां से हम एग्जिट करेंगे, सेवा से बाहर जाएंगे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये होता है कि जितना आप वेतन पाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद आप कितना पेंशन पाते हैं। चूंकि नई पेंशन में हो गई है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं, बहुत अधिक नहीं बच गई है। अब आपको तो कंट्रीब्यूटरी एक तरह से है, सरकार आपको अंशदान दे रही है, वो तो अलग विषय है। इसमें सर कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जॉब में रह रहे हैं और जॉब में रहते हुए ही तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा फील्ड में कोई दूसरी जॉब कर रहा है, 4800 ग्रेड पे की है और सेम 4800 ग्रेड पे की समीक्षा अधिकारी भी होता है, इन केस वो अगर तैयारी करना चाहता है, सचिवालय में आना चाहता है, तो क्या उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि अगर सचिवालय में 4800 ही ग्रेड पे ज्वाइन करे? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपने सबसे बड़ी बात कि दोनों पद समान ग्रेड वेतन के हैं। हाँ। जहां आप सेवा में हैं और जहां आप आवेदन कर रहे हैं सचिवालय में समीक्षा अधिकारी पद के लिए। अब जब आप दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लस माइनस होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, अपनी अपनी सबकी अभिरुचियां होती है। कुछ लोग प्रशासनिक ट्रांसफरेबल स्थानांतरणीय पदों में सेवा में करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन जब सचिवालय की सेवा ये नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस है, यहाँ के बाद आपको कहीं जाना नहीं है। पूरे सेवा काल में आपको लखनऊ में ही रहना है। एक यहाँ का एक अलग जीवन स्तर है, यहाँ की एक अलग जीवन शैली है। तो ये सबसे बड़ी, जो सबसे आजकल के ट्रांसफरेबल सर्विसेज की सबसे बड़ी पीड़ा होती है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम टू टाइम पर ट्रांसफर होते रहते हैं उनके, हर 3 साल पे 5 साल पे, तो बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होती। और अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होता है हमें अपने परिवार को सेटल करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जो कि लखनऊ की नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस में रह करके बहुत आसानी से हासिल की जा सकती है। इसलिए उस लिहाज से भी समीक्षा अधिकारी का पद मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अच्छा है, बहुत अच्छा सर। सर, इन सभी सवालों के बीच में मैं पर्सनल बात आपकी करना चाहूंगा। जरा सी देर लगती है, आपने एक बुक लिखी है, मैं मित्रों को दिखाना चाहूंगा और ये बोर्ड में डिस्प्ले भी कर रही है। जरा सी देर लगती है, ये सर की ही बुक है और इसमें जो टाइटल रखा है जरा सी देर लगती है। परीक्षा भी देते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती है तो परीक्षा परिणाम कुछ और हो जाता है। कहीं पर भी अगर घर का मसला है, प्यार का मसला है, दोस्ती का मसला है, कहीं भी थोड़ा सा भी अगर होता है तो उसमें बड़ी विसंगतियां आ जाती हैं। तो ये जो आपकी बुक में इस टाइटल का रखने का जो औचित्य है या सिद्धांत है, ये आपने कैसे, और इसका क्या हमें मतलब बताएंगे कि क्या है ये और कैसे इसको हम समझें? जरा सी देर लगती है। बहुत अच्छा सवाल राजेंद्र जी आपने पूछा, जरा सी देर लगती है। ये एक तो इस किताब के बारे में बता दूं कि ये मेरी पुस्तक 2021 में प्रकाशित हुई। कुछ कविताएं हैं, कुछ गजल हैं जिनका संग्रह है। और सच कहूं दोस्तों तो इस किताब का शीर्षक रखने के पहले मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, कोई रहस्यवाद नहीं था कि, लेकिन अब ये अच्छा लगा कि कुछ जिज्ञासु टाइटल है, लोग जानना चाहेंगे किस चीज में जरा सी देर लगती है। लेकिन जब ये पुस्तक प्रकाशित हो गई मित्रों, तो मैं एक बड़ा छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगा कि जब इसका विमोचन राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल के हाथों इसका विमोचन हुआ, तो विमोचन के बाद राज्यपाल महोदया ने यह इस पंक्ति को विशेष, इस शीर्षक पर विशेष बल देते हुए कहा कि पांडे जी, जरा सी देर लगती है, इसको सूत्र वाक्य मान लेना चाहिए जीवन में, और आपकी असफलता और सफलता के बीच में जरा सी देर लगती है। क्योंकि एक मोमेंट होता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है जिसमें आप क्लिक कर जाते हैं। कोई नहीं जानता कि आपकी सफलता और असफलता के बीच में कितना देर है। तो बस जरा सी देर लगती है दोस्तों। अभी आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन समीक्षा अधिकारी पे नहीं हुआ, एक दिन अचानक
किसी दिन रिजल्ट घोषित होगा लोक सेवा आयोग का और आपका रिजल्ट आपके हाथ में आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों सिर्फ जरा सी देर लगती है, ये जिंदगी के बड़ा थोड़ा सा दार्शनिक दिशा में मैं चला जाऊंगा व्याख्या करने में, लेकिन वास्तविकता यही है कि सफलता असफलता के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, जिसको कि इन शब्दों में कहा जाए कि जरा सी देर लगती है। चलिए मैं पुनः प्रकरण में अपने वापस आता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं सब, इनको जिज्ञासा है समीक्षा अधिकारी का पेपर कैसे क्रैक करें और कैसे आपके छत्र छाया में आकर के जो है जॉब करें, अपनी पूरी समीक्षा अधिकारी की नौकरी करें। एक इसमें सर पोर्शन होता है, जैसे समीक्षा अधिकारी जो पेपर होता है पहले प्री होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस और हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। उसको क्रॉस करने के बाद में बच्चा मेंस में आता है। मेंस में थोड़ी समस्याएं इनको आती हैं, क्योंकि मार्केट में ढेर सारी बुकें अवेलेबल हैं सर, और उसमें 100 नंबर का एक लेटर ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, और वो हर एक बुक में अलग अलग पैटर्न दिया होता है। जी। तो बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, लगातार पूछते हैं, हम भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक बुक को पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। तो इनको सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इनका मार्गदर्शन हो जाए कि जो लेटर ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है वो कहाँ से बहुत सही रहेगा, और कमीशन कहाँ के लेटर ड्राफ्टिंग को या लेटर के पैटर्न को अच्छा वो देता है और मार्किंग अच्छी करता है। देखिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षा 1997 में मैंने दी थी, और दोस्तों यकीन मानिए उन दिनों भी लेटर ड्राफ्टिंग बहुत ही जटिल सवाल बन के हमारे सामने आता था। और हम लोगों ने किताब खरीदी थी वहाँ यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद में, उसका पत्र लेखन उसके टाइटल ही थी उस किताब की, उसको देखना पड़ता था। लेकिन सिलेक्शन होके आने के बाद ये समझ में आया कि भ्रम उस किताब में भी पैदा हुआ था, वास्तविकता कुछ और है। आज हम 20-25 सालों से हम हर प्रकार के लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि आपको शासनादेश होते हैं, जीओ होता है, अर्धशासकीय पत्र होते हैं, डीओ कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, यूओ कहते हैं, अशासकीय पत्र होता है, कार्यालय ज्ञाप है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, सर्कुलर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और जब चूंकि मैं आपके इस लक्ष्य एकेडमी, लक्ष्य कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे रहते हुए हमारे प्रतियोगी छात्रों को लेटर ड्राफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि निश्चित रूप से मैं हमेशा आपके बीच में रहने वाला हूं, आपके साथ रहने वाला हूं राजेंद्र जी। जब कभी भी आप जरूरी समझिएगा कि आपके हाँ सर, एक गेस्ट लेक्चर के रूप में हाँ ड्राफ्टिंग है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और बच्चों, दोस्तों, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा आपको प्रतियोगी छात्रों के लिए कि बहुत ही आसान है। हम लोगों को तो ये बताया जाता था कि किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, लगता था तो बड़ा कठिन है, लेकिन आज मैं दावे के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि इससे आसान कोई पेपर है ही नहीं जिसमें आपको लेटर ड्राफ्टिंग करनी है। शासनादेश है, एक सामान्य भाषा है, उसका चूंकि लेखन शैली आपकी मायने रखती है, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे आप सचिवालय की सेवा में आए या कहीं भी किसी भी शासकीय सेवा में जाए, हर जगह आपकी लेखन शैली आपको नेतृत्व मजबूत करना पड़ेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगी। और ये चीज कैसे मजबूत की जाए लेखन शैली को, इसके लिए तो आपको कुछ सामान्य प्रकृति की जो सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, तमाम है मार्केट में, आप लोग तो जुड़े हुए हैं, तो उनको पढ़ना है। समाचार पत्र पढ़ना है हिंदी का। बच्चे आजकल सिविल सर्विसेज के वजह से इंग्लिश का समाचार पत्र, इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन के पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे यहाँ हिंदी भाषा है हमारी, तो इसलिए मैं हिंदी समाचार पत्र को पढ़ने का जरूर आग्रह करूंगा, ताकि ये उसको पढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं, ये प्रतियोगी पत्रिकाओं को पढ़ के ये आप समझ सकें कि वाक्य का विन्यास, वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो जिस तरह फॉर्मेशन आप सीख जाएंगे अच्छा सा, और दूसरी तरफ आपका पढ़ने से आपका शब्दकोश बढ़ेगा। जितने अधिक से अधिक शब्दों से आपकी मुठभेड़ होगी, उतने ही आप धारदार होते चले जाएंगे और शब्दों के बाजीगर बन जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। बस लास्ट एक क्वेश्चन और मैं इजाजत चाहूंगा कि मैं आपसे करूं। उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा सीधी भर्ती संघ के आप अध्यक्ष हैं जी, और सचिवालय के जितने भी ऑफिसर्स हैं सीधी भर्ती के, समीक्षा अधिकारी एंड अबव के, उनके सभी अधिकारियों का आप नेतृत्व करते हैं, और इस समय पर जिस पद पर भी हैं वो भी एक जो है बहुत जिम्मेदार पद है डिप्टी सेक्रेटरी का। तो कैसे उसके साथ में आप बहुत अच्छे कवि भी हैं, तो इन तीनों चीजों में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? मतलब वो लाइफ का जरा एक मंत्र, गुरु मंत्र दीजिए कि हमारे बच्चे भी सर्विस कर रहे हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं तो सर्विस के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है सर? आप कविताएं भी लिख लेते हैं, ऑफिस की जिम्मेदारी भी पूरी संभालते हैं और सारे अधिकारियों का नेतृत्व भी करते हैं, कभी कोई समस्या हो जाती है तो उनके लिए भी आपका जो है
आप वैसे ही खड़े रहते हैं, तो ये मतलब कैसे संभव होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है राजेंद्र जी, और इसके लिए तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं कैसे कर पाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं जिस संघ का नेतृत्व करता हूँ, उस संघ के प्रारंभिक सदस्य होते हैं लोक सेवा आयोग से जो चयनित होते हैं समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी से पदोन्नत होने वाले, चूंकि समीक्षा अधिकारी राजपत्रित पद है, इसके बाद अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव और विशेष सचिव की सीमा तक, पद सोपान तक हम पहुंचते हैं। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं लोक सेवा आयोग से चयनित राजपत्रित अधिकारियों का नेतृत्व करता हूं और उनके हितों के लिए मैं पिछले 20 साल से सचिवालय में संघर्षरत रहा हूं। संघ का अध्यक्ष हूं। ये उनका बड़प्पन है जिन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारी दी है, ये अपने हितों के लिए बात करने की। वास्तविकता ये है कि मैं केवल भावनाओं को स्वर देता हूं। अपने जो समीक्षा अधिकारी हैं, जो अनुभाग अधिकारी हैं, जो अंडर सेक्रेटरीज हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, उनकी जो भी कठिनाइयां आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उनके निराकरण के लिए मैं उच्च स्तर पर केवल मुखर भाव में स्वर देता हूं। बाकी उनकी भावनाओं का सम्मान शासन में बैठे हुए हमारे उच्चाधिकारी भी करते हैं, उनके समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। ओके सर, एक चीज तो जाहिर हो गई कि आप शब्दों के बाजीगर तो हैं। आपने कहा मैं भावनाओं को स्वर देता हूँ जी, मतलब आपके शब्द और आपकी जो बातें होती हैं वो हकीकत में दिल में उतरने वाली होती हैं। जी जी सर, बहुत अच्छा लगा आप अपने स्टूडियो और हमारे स्टूडियो और बच्चों के स्टूडियो में आए और बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और मुझे लगता है इससे बच्चों को बहुत बड़ा उत्साह मिलेगा, बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे खुशी होगी कि यदि यहाँ बच्चे मेरे इस बातचीत को अपने लिए उपयोगी समझेंगे तो मुझे भी खुशी होगी राजेंद्र जी। चलिए और सर। अच्छा लगेगा। मैं स्वागत करूंगा ऐसे बच्चों का जो आपके इस इंस्टीट्यूशन, जो लक्ष्य एकेडमी के थ्रू जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गाइड मार्गदर्शन ले रहे हैं, वो सचिवालय में आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए मैं पहले से ही पलक पौड़े बिछाए बैठा हूँ। और मैं इससे अधिक क्या कहूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। थैंक यू सो मच।